दर्ज करो। ये मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बोले थे उसको कि देखो हमारी से 1,000 महीना में काट लो, हमें काम पे रख लीजिए। बोला ऐसे नहीं चलेगा, 9,440 रुपया देगा तो तुम्हें हमें ज्वाइन करेंगे। देखो हमारी नौकरी नहीं है, हम रोजगार से घर में बैठे हुए हैं। इस टाइम हमारे बच्चे बहुत परेशान हैं, खाने से भी परेशानी है। एक टाइम को हम रोटी ना खाएं कोई बात नहीं, हम अपने घर में भूखे रह लेंगे, लेकिन मकान मालिक तो किराया मांगेगा। वो कहाँ से लाएं, वो कहाँ से लाएं? अपना पूरा नाम बताइएगा। मेरा नाम राजवती। 14,000 हमारी तनख्वाह आती थी, 5,000 हम उसे निकाल कर देते थे, हाथ से निकाल कर देते थे। पालिका केंद्र स्थित न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल के ऑफिस के बाहर इस समय मैं मौजूद हूँ। ये वही जगह है जहाँ पर पिछले कुछ दिनों यहाँ के सफाई कर्मचारियों ने प्रोटेस्ट किया था और उन्हें कथित तौर पर यहाँ से ज़बरदस्ती उठाया गया था। साल के 365 दिन के हिसाब से अगर एक अनुमान लगाएं तो न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल के इन 35 सफाई कर्मचारियों ने पिछले 3 सालों में अपनी ज़िंदगी के 1,095 से कुछ कम दिन इस संस्थान को दिए। इनकी दुर्दशा अनऑर्गेनाइज सेक्टर के एक ऐसे पहलू को उजागर करती है जहां सरकारी तंत्र भी आउटसोर्सिंग के नाम पर अक्सर अपना पल्ला झाड़ लिया करते हैं। 2019 में केंद्र द्वारा 4 नए लेबर कोड लाए गए हैं। हालांकि इनका इम्प्लीमेंटेशन होना अभी बाकी है, लेकिन क्या ये नए कानून इस तरह का शोषण रोकने में सक्षम हैं? करीब 50 वर्षीय राजवती पिछले 3 सालों से एनडीएमसी यानी कि न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल में सफाई कर्मचारी के तौर पर काम कर रही थीं। 7 दिसंबर के दिन उनके पैरों तले जमीन तब खिसक गई जब उन्हें नए प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर के बारे में सूचना दी गई। उनका कहना है कि नौकरी रखने के एवज में उनसे कथित रूप से घूस मांगी गई। इस मनमाने तरीके से लिए गए फैसले के खिलाफ एनडीएमसी में कार्यरत लगभग 35 सफाई कर्मचारियों द्वारा विरोध प्रदर्शन भी किया गया। पुलिस और कर्मचारियों के बीच हुई हाथापाई में उस दिन राजवती व एक अन्य महिला कर्मचारी बेहोश भी हो गए थे। नौकरी की तलाश में राजवती आजकल किसी भी तरीके का फुटकर काम करने को मजबूर हैं। हाल फिलहाल में उन्होंने दिन के 70 रुपए में 1,000 फाइल कवर बनाने का काम पकड़ा था। हम यहाँ 3 साल से काम करे करते, फिर 3 साल में उसका टेंडर चला गया जो जहाँ काम करे करते हैं। फिर उसका नया टेंडर आ गया। उसने हमसे बोला एक दिन बृहस्पति के दिन कि हम कूड़ा फेंकने जा रहे थे, तो बोला उसने कि हमें 10,000 रुपये दो जब हम तुम्हें रखेंगे, और 10,000 भी हमारे ऑफिस में दे के आना। फिर हमने कही हम पे 10,000 रुपये नहीं है, हम कहाँ से देंगे, गरीब आदमी है। तो मैंने हमें ऐसे ही लगा लो, हम तो पुराने हैं। तो उन्होंने कही कि हम ऐसे नहीं रखेंगे जब लो हमें 10,000 रुपये नहीं दोगे। मैम जी हमारा गरीब आदमी है, किरायों पे रहते हैं, हम कहाँ से खाएंगे, कहाँ से हम किराया दें। मैं मकान मालिक ने भी बोल दिया कि या तो हमें पैसे दो ना, हमारा कमरा खाली करो, हम कहाँ जामें, कहाँ से पैसे लामें, हमारा काम छूट गया। लड़के को 9,500 तनख्वाह मिलती है, 9,500 मुझे मिलती है, हम दोनों मिल के खर्चा कर लेते हैं। अब कहाँ से करें हम, ये बताओ। इससे हमें वापिस ड्यूटी पे ही रखवा दो,
हम और ज़्यादा काम करेंगे, जितना करते हैं। सुबह ही जाएंगे, 6:30 बजे चले जाएंगे। अपनी पासबुक दिखाते हुए वो बताती हैं कि हर महीने की सैलरी 14,401 रुपए खाते में तो आती थी, लेकिन इसका कुछ हिस्सा उन्हें वसूली के रूप में प्राइवेट कंपनी के सुपरवाइजर को देना पड़ता था। हर महीने की तनख्वाह में 5,000 हम देते थे, और जो जैसे छुट्टी भी, शनिवार की छुट्टी हमने कर ली तो इतवार भी काट लेते थे। हमारा 2 छुट्टी काटते थे, शनिवार भी इतवार भी 2 छुट्टी वो काट लेते। शनिवार की छुट्टी कर लेते थे, सोमवार की, तो संडे भी काट लेते थे। हमें तो देने ही देने थे उन्हें, और छुट्टियों के पैसे भी काटते थे, और वो 5,000 रुपये अलग से देने पड़ते थे सैलरी में से, जिसे मना भी करा लोगों ने। 3 लड़के हैं और एक लेडीज़ भी ही, उन्होंने पैसे देने के लिए मना करा कि हमारी जब 14,000 तनख्वाह आ रही है तो हम नहीं देंगे। उन्होंने नहीं दिए, उन्हें ड्यूटी से निकाल दिया। माता सुंदरी रोड के पास एक झुग्गी बस्ती में अपने घर की ओर ले जाते हुए ये शांति हैं। नौकरी न रहने पर सबसे बड़ी समस्या इनके सामने ये है कि महीने के 4,000 रुपए का किराया कैसे भरा जाए। 2001 में ये पुरी ओडिशा के एक गांव से दिल्ली आई थीं। बेलदारी के काम से उन्होंने यहाँ शुरुआत की, फिर घरों में चौका बर्तन का काम पकड़ लिया। अभी 8 महीने पहले ही इनको NDMC में नियुक्ति मिली थी। वे फोन में एक मैसेज को दिखाती हैं जिससे बैंक में 14,000 रुपए आने की पुष्टि होती है। ठेकेदार को पैसे देने की बात ये भी दोहराती हैं। तनख्वाह कितनी मिलती थी आपको? 9,500। क्या इतना आपके बैंक में आता था? नहीं, 14,401 रुपया आता था। तो बाकी के पैसे कहाँ आपके जाते थे? वो ले जाते थे हमसे निकाल के। कितना महंगाई बढ़ गया मैडम जी। चावल किलो हम 35 रुपया चावल किलो है, सब्जी 60 रुपया किलो, 80 रुपया किलो। तो हम कहाँ से 10,000 भरेंगे? इस चक्कर में हम काम पे नहीं लगे। शांति के पति करीब 18 साल पहले गुजर गए थे। परिवार में एक बेटा है जो कि ड्राइवर है, तथा तकरीबन 100 बरस की बूढ़ी माँ है जिन्हें आधार कार्ड न होने के कारण किसी भी सरकारी स्कीम का लाभ नहीं मिलता। इस नौकरी से उनको उम्मीद थी कि शायद कुछ सुविधाएं जैसे कि PF व ESI के तहत तनख्वाह के अलावा कुछ पैसा उनके खाते में आएगा। उनका कहना है कि 15-20 दिन के इंतजार के बाद अब वो फिर से लोगों के घरों में खाना बनाना और बर्तन धोने का काम ढूंढने निकलेंगी। हमारी नौकरी हमें लगा दीजिए बाजे। आओ, वो लोग ने बोले अभी कुछ नहीं मिलेगा, जाओ तुम यहाँ से। तो खिंचा तानी हाथापाई वैसे करे, मीडिया वाला भी साथ में भी हाथापाई करे, हम लोग को साथ घुसड़ा घुसड़ी हाथापाई और सब खींच खींच के लेके गाड़ी में भर रहे थे जी। मेरा सपना था कि PA ऐसा ही सब कुछ पेंशन मिलेगा, इसी चक्कर में मैं लगी थी। तनख्वाह तो कम मैं सुनी थी, लेकिन मैं सोचा था कि मेरा तो PA आ जाएगा, SI आ जाएगा, पेंशन मिल जाएगा, इस चक्कर में मैंने लगी थी। 2019 में इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस की तरफ से राधिका कपूर और PP कृष्णप्रिया ने अपने शोध पत्र में ये उजागर किया था कि यदि हम संगठित क्षेत्र में उत्पादन से जुड़ी फैक्ट्रियों के बारे में बात करें तो रोजगार के अवसर इस सेक्टर में 2000 से 2001 में 77 लाख से बढ़कर 2015 से 16 के बीच में ये संख्या 1,37 लाख तक पहुंच गई थी। इनमें सबसे बड़ा योगदान कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स का था, जिनकी संख्या इसी अवधि में 2000 से 2001 के बीच में 15.5% से बढ़कर 2015 से 16 के बीच में 27.9% तक पहुंच गई थी। शोध पत्र में इस ट्रेंड के मुख्य कारण ये बताए गए थे। पहला, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की बढ़ी हुई संख्या इसलिए है क्योंकि उन्हें निकालना आसान होता है और अन्य कोई सुविधा देने के लिए एम्प्लॉयर बाध्य नहीं होता है। दूसरा,
हालांकि भारत में श्रमिकों से जुड़े कानून अन्य OECD देश जैसे कि पुर्तगाल और चेक रिपब्लिक से ज्यादा सख्त हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स जो कि परमानेंट नहीं हैं को ज्यादा संख्या में रखने का मतलब है कि कंपनियां इन कानूनों का पालन करने से बच जाती हैं। शांति की ही एक और सहकर्मी अनीता इस साल NDMC में 4 साल पूरे करने वाली थीं। सालों तक कोठियों पर काम कर चुकी अनीता को इस नौकरी से काफी आराम था। आज वो मोबाइल रिचार्ज तक को लेकर दुविधा में हैं। जिस नौकरी पर उन्हें इतना भरोसा था, उसका जब हमने ID कार्ड मांगा तो पता चला कि उसकी वैधता मार्च 2021 में ही समाप्त हो चुकी थी। किराया तो जरूरी चाहिए, चाहे हम भूखे प्यासे पड़े रहेंगे, कोई हमें नहीं निकालेगा, कोई हमें देखेगा नहीं कि हमने कुछ खाया कि नहीं खाया, लेकिन मकान मालिक तो किराया चाहिए ना, उसको तो किराया चाहिए, उसे नौकरी से क्या मतलब है, उसको किराए से मतलब है। इस मुद्दे को लेकर सफाई कर्मचारियों द्वारा कनॉट प्लेस थाने पर शिकायत पत्र दिया गया है, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। जानकारों का कहना है कि चाहे कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड अबॉलिशन एक्ट 1970 में प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की जिम्मेवारी की बात हो या फिर इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2019 में नोटिस पीरियड की बात हो, कानून का असर तभी देखने को मिलता है जब वह सिर्फ किताबी बातें बनकर ना रह जाएं। NDMC का अगर कहना है या किसी भी प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि नहीं कॉन्ट्रैक्ट कर्मी है, कभी भी निकाला जा सकता है, बात ये नहीं है कि ये कॉन्ट्रैक्ट कर्मी इसलिए निकाला गया, बात यहाँ पे ये है कि ये इन्होंने करप्शन में हिस्सेदारी नहीं निभाई, इन्होंने 10,000 रुपये देने से मना कर दिया, इनको इस कारण से निकाला गया। अब इससे जो लार्जर ट्रेंड मैं सामने लाना चाहता हूँ वो ये कि इस तरह की चीज़ें सभी हाउसकीपिंग स्टाफ के साथ होती है। आप पैसा दीजिए तो आप रहेंगे, आप पैसा नहीं दे पाएंगे तो आप बाहर हो जाएंगे। आप उदाहरण ले लीजिए, अस्पतालों का उदाहरण ले लीजिए, पब्लिक ऑफिसेज का उदाहरण ले लीजिए, यूनिवर्सिटीज़ का उदाहरण ले लीजिए, सब जगह सेम तरह की इश्यूज़ आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने एक कैबिनेट नोट पास किया था कि 80% वर्कफोर्स को रिटेन करना है, अगर कभी भी कॉन्ट्रैक्ट चेंज होता है तो रिटेन करना है, लेकिन वर्कर्स ना रिटेन किए जाते हैं ना उनको उनके अधिकार मिलते हैं। इस मामले को लेकर जब हम 21 दिसंबर को NDMC के दफ्तर पहुंचे तो हमें बताया गया कि AE विनोद मीणा और JE अरविंद दोनों ही छुट्टी पर हैं, इसलिए किसी भी अधिकारी से बात नहीं हो सकती है। गोल मार्केट स्थित RK जैन प्राइवेट लिमिटेड के दफ्तर पर न्यूज लॉन्ड्री से कंपनी के किसी भी अधिकारी ने बात करने से मना कर दिया। नाम न बताने की शर्त पर कंपनी के एक प्रतिनिधि ने 10,000 रुपए की घूस लेने की बात को नकारते हुए कहा कि पुराने कर्मचारियों को नोटिस पीरियड देने की जिम्मेदारी उनकी कतई नहीं बनती। हमने पुराने कॉन्ट्रैक्टर एक्मे एक्सीलेंस प्राइवेट लिमिटेड से भी संपर्क किया, सुनिए उनका क्या जवाब है। मैडम ये लोगों निकाल दिया, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, वहाँ पे कोई प्रोविजन वहाँ पे है ही नहीं, तो क्या करेंगे बताओ। तो एक बात मुझे बताइए कि 1 महीने का नोटिस पीरियड देने का प्रावधान तो है ना? सबको मालूम है मैडम, ऐसे नहीं सबको मालूम है, ये जो चला है सबको मालूम है, और इसमें कोई डिफॉल्टर भी नहीं है, सबको मालूम है मैडम। ये तो खाली बुलझाने वाली बात है, सबको अच्छी तरह मालूम है कि ये कॉन्ट्रैक्ट जब साइन था, जब काम पर इनको रखा गया था तो बताया गया था कितने टाइम का काम है, वो बल्कि 1 महीना एक्सटेंड किया गया था। उनका कहना है कि इन हैंड उनसे उनके हाथ में केवल 9,500 आता था। मैंने झूठ बोल रहे बताए, झूठ बोल रहे बताऊँ मैं आपको, क्या बताऊँ, सब झूठ बोल रहा है। अब काम खत्म हो गया तो हमने बता रहे, इससे पहले तो कभी किया नहीं, कुछ भी पता ही नहीं आता जी। और नोटिस पीरियड की जो जिम्मेदारी वो किसकी है, आपकी है या फिर नए कॉन्ट्रैक्टर की? मीटिंग में बैठे तो आप किसी बात करेंगे, आपने पूछ लिया, इसका मैं कुछ जवाब नहीं सकता। हमने NDMC के वाइस चेयरमैन और दिल्ली भाजपा के पूर्व अध्यक्ष सतीश उपाध्याय तथा एक्स ऑफिशियो मेंबर जिनमें मीनाक्षी लेखी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं को भी मेल के माध्यम से कुछ सवाल भेजे हैं। जवाब मिलने पर स्टोरी को अपडेट कर दिया जाएगा। फरवरी 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज में कुछ सफाई कर्मचारियों के पैर धोते दिखाई दिए थे, वहीं मार्च 2022 में नोएडा में मुख्यमंत्री केजरीवाल
बाबा साहब अंबेडकर पर आयोजित एक नाट्य कार्यक्रम से संबंधित एक होर्डिंग पर दिखाई पड़े थे। वाल्मीकि समुदाय के ये लोग राजनीतिज्ञों के लिए वोट बैंक तो हैं, लेकिन जमीन पर इनके लिए राह आसान करते नहीं दिखाई पड़ते। साल के अंत में जहां आप और मैं न्यू ईयर मनाने में व्यस्त होंगे, इन विधवा महिलाओं के चेहरों को हो सके तो याद कीजिएगा, क्योंकि आने वाला साल इनके लिए काफी चुनौतीपूर्ण होने वाला है। मीडिया से आपकी सबसे बड़ी शिकायत क्या है? यही ना कि वो आपकी बात नहीं करता, आपकी खबरें नहीं दिखाता। इसका इलाज ये है कि मीडिया में आप इन्वेस्ट करें, ताकि मीडिया आपकी बात करे। सब्सक्रिप्शन आधारित मीडिया इसका जवाब है। hindi.newslaundry.com पर जाएं, न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।